कभी किसी छोटे से गांव में जहां मिट्टी के रास्तों पर धूल और किस्मत साथ साथ चलती थीं, वहीं रहता था असलम। एक साधारण इंसान, मगर दिल से साफ। उसका घर मिट्टी का था, पर उम्मीदों की दीवारें ऊंची। उसके साथ था बस उसका वफादार साथी फारिस, एक भूरा मजबूत कुत्ता जिसकी आंखों में इंसानों से ज्यादा समझ थी। हर सुबह सूरज से पहले असलम जंगल की ओर जाता। वो पुराने पेड़ों की लकड़ियां काटता, उनसे गठरी भरता और फिर गांव के बाजार में बेचता। जितना मिलता वही काफी होता। कुछ रोटियां, थोड़ा दूध और थोड़ी सी खजूर। बाकी रातें भूख से काटनी पड़ती। लेकिन गरीबी सिर्फ पेट नहीं जलाती, कभी कभी दिल भी जला देती है। असलम की पत्नी शायरा बेहद खूबसूरत थी, पर उसकी बातें जहर से भी ज्यादा कड़ी। वह गरीब होने को गुनाह समझती थी और असलम को निकम्मा, नाकाम और बदकिस्मत कहकर रोज उसे नीचा दिखाती। एक शाम मौसम अजीब था। बादल गरज रहे थे, हवाएं कराह रही थीं और पेड़ों की शाखें जैसे टूटी उम्मीदों की तरह झूल रही थीं। भीगता हुआ असलम लकड़ियों का गट्ठर उठाए घर पहुंचा, उम्मीद करता कि शायद आज शायरा का दिल नरम हो। पर दरवाजे पर जो मंजर उसका इंतजार कर रहा था, उसने उसकी रूह तक हिला दी। शायरा आग उगलते स्वर में बोली, बस अब और नहीं, निकल जाओ मेरे घर से। तुम मनहूस आदमी, तुम्हारी मौजूदगी से मेरा नसीब भी गरीब हो गया है। असलम का चेहरा शर्म से झुक गया। उसकी आंखें सूजी, बारिश से नहीं, चोट से। धीमी आवाज में बोला, शायरा, रात को कहां जाऊंगा? इस तूफान में मैं किसका दरवाजा खटखटाऊं? शायरा हंसी, लेकिन वह हंसी जख्म जैसी थी। जहां चाहे जाओ, उस कुत्ते फारिस के साथ रहो, वह तुमसे ज्यादा काम का है। यह सुनते ही असलम का दिल टूटा, मगर आवाज नहीं निकली। उसने गट्ठर अपने कंधे पर रखा। इस बार लकड़ियों का नहीं, दर्द का। फारिस उसके पीछे चल पड़ा, जैसे कह रहा हो, मैं हूं, तुम अकेले नहीं। गांव के आखिरी छोर पर पहुंचकर असलम एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठ गया। आसमान की ओर देखकर फुसफुसाया, या अल्लाह, मेरे पास अब बस इस वफादार जानवर के सिवा कुछ भी नहीं बचा। तेरी ही रहमत का सहारा है। बारिश जारी थी और वहीं से किस्मत का खेल चुपचाप शुरू हो चुका था। लेकिन असलम को क्या पता था, यह तूफानी रात सिर्फ दर्द का अंत नहीं, एक ऐसी शुरुआत थी जिसे पूरा गांव सदियों तक याद रखेगा। रात गहरा चुकी थी। ठंडी हवा कपड़ों को ऐसे काट रही थी जैसे अतीत की तकलीफ किसी ताजा जख्म पर फिर से नमक छिड़क रही हो। असलम नीम के पेड़ के नीचे बैठा था और फारिस उसकी गोद में सिर टिकाए धीरे धीरे सांस ले रहा था, जैसे उसकी मौन मौजूदगी ही सहारा हो। कुछ देर बाद जब बारिश हल्की हुई तो असलम ने उठकर चारों तरफ देखा। गांव की रोशनियां दूर किसी सपने की तरह लग रही थीं। पास नहीं जा सकते पर नजर हटती भी नहीं। चलो मेरे दोस्त, यहां ठहरना ठीक नहीं, उसने फारिस के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा और धीरे धीरे जंगल के अंदर की तरफ बढ़ गया। जंगल अंधेरा था, लेकिन अजीब तरह से शांति भी थी। बस कभी कभी किसी उल्लू की आवाज या टूटती शाखाओं की चरमराहट सुनाई देती थी। चलते चलते असलम के कदम अचानक रुक गए। सामने एक पुरानी टूटी कुटिया थी। दीवारों पर काई जमी हुई, छत झुकी हुई और दरवाजा आधा गिरा हुआ, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। असलम ने धीरे से दरवाजा धकेला। उसकी चरमराहट अंधेरे में ऐसे गूंजी जैसे जंगल ने खुद सांस रोक ली हो। अंदर जाकर उसने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और चकमक पत्थर से आग जलाई। हल्की रोशनी फैलते ही कुटिया का चेहरा बदल गया। अब वह डरावनी नहीं, बल्कि थकी हुई लग रही थी, बिल्कुल असलम की तरह। फारिस पास बैठ गया और अपनी पूंछ हिलाते हुए जैसे कह रहा था, अब यहां ठीक है। असलम मिट्टी की ठंडी जमीन पर बैठते हुए फुसफुसाया, गरीबी मुझे क्या मिटाएगी फारिस, जब तुम मेरे साथ हो। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन हार नहीं। कुछ देर बाद, जैसे नींद और जाग के बीच की उस हल्की अवस्था में इंसान सच और ख्वाब दोनों सुन सकता है, फारिस अचानक गुर्राने लगा। उसकी आंखें कुटिया के एक अंधेरे कोने में जमी थीं। असलम घबरा गया। क्या हुआ मेरे साथी, कोई जानवर है? लेकिन फारिस भौंका नहीं। उसने मिट्टी को पंजों से तेजी से खोदना शुरू कर दिया। असलम ने मशाल उठाई और उस दिशा में रोशनी डाली। वहां की मिट्टी असामान्य रूप से ढंसी हुई थी।
जैसे किसी ने बरसों पहले कुछ दबाया हो। दिल की धड़कन तेज हो गई। या अल्लाह, ये क्या है? कांपते हाथों से उसने भी खोदना शुरू किया। कुछ ही क्षणों बाद उसके हाथ लकड़ी जैसी कठोर चीज से टकराए। असलम की सांस अटक गई। ये संदूक है। फारिस रुककर उसकी ओर देखने लगा, जैसे वह पहले से सब जानता हो। असलम ने मिट्टी साफ की और लकड़ी की पुरानी पेटी को उभारा। वह बंद थी और उस पर लगा ताला सालों की चुप्पी की गवाही दे रहा था। लेकिन क्या इस संदूक में बरकत छुपी थी या नई मुसीबत? यह तो सिर्फ किस्मत ही बताने वाली थी। असलम के हाथ कांप रहे थे। उसके सामने पड़ा संदूक न तो लकड़ी का साधारण डिब्बा था और न ही किसी रोजमर्रा की चीज की तरह पुराना। उस पर लोहे की जंग लगी पट्टियां थीं, कोनों पर धूल और काई जमा थी, और ताला ऐसा भारी था जैसे सदियों से किसी राज की रक्षा कर रहा हो। मशाल की हल्की लौ संदूक पर पड़ रही थी और उसकी परछाई मिट्टी की दीवारों पर किसी अनजान कहानी का रूप ले रही थी। असलम धीरे से फुसफुसाया, या अल्लाह, क्या यह सचमुच मेरे सामने है या मेरी थकी हुई आंखों का धोखा? फारिस ने हल्की आवाज में भौंका, जैसे उसे जवाब दे रहा हो। नहीं, ये हकीकत है। असलम ने ताला पकड़कर खींचा। ताला हिला भी नहीं। उसने थोड़ा और जोर लगाया, लेकिन वह अड़ा रहा, जैसे उस बंद चीज को अब भी खुलने से डर हो। उसने चारों तरफ देखा और पास पड़े एक भारी पत्थर को उठाया। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। या रब, अगर इसमें भलाई है तो मेरे लिए खोल दे, और अगर इसमें आफत है तो मेरी हिफाजत फरमा। उसने दुआ के बाद पत्थर उठाया और जोर से ताले पर मारा। पहला बार सिर्फ आवाज, दूसरा बार ताला थोड़ा टूटा, तीसरा बार ताला जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के लिए पूरी दुनिया चुप हो गई। ना हवा रुकी, लेकिन महसूस हुआ कि समय रुक गया है। असलम ने धीरे से संदूक का ढक्कन उठाया। ढक्कन खुलते ही मशाल की लौ फड़फड़ाई, जैसे वह भी चौंक गई हो। और फिर उसके सामने चमक उठा ऐसा नजारा जिसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। संदूक सोने के सिक्कों, अशर्फियों, रंगीन रत्नों और पुराने जमाने के भारी हारों से भरा था। कुछ चीजें इतनी महीन कला से बनी थीं कि कोई भी समझ सकता था ये आम लोगों की चीज नहीं थी। असलम की आंखें नम हो गईं। या अल्लाह, क्या यह हकीकत है? क्या तूने मेरी पुकार सुन ली? वह घुटनों पर बैठ गया, सिर झुका लिया और दुआ में खो गया। फारिस उसकी बाजू में बैठकर पूंछ हिलाता रहा, जैसे वह पहले से जानता था कि यह रात सिर्फ दर्द की नहीं, करिश्मे की भी है। असलम कुछ देर तक उस खजाने को चुपचाप देखता रहा। उसने उसमें से किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाया। धीरे से बोला, दौलत इंसान को बदल देती है मेरे दोस्त, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मेरा दिल वहीं रहे जो आज है। मशाल की रोशनी कुटिया में फैल रही थी। बाहर रात शांत थी, लेकिन अंदर किस्मत की सबसे बड़ी दास्तान अब भी लिखी जानी बाकी थी। लेकिन शायद दुनिया इतनी दयालु नहीं होती। और यह खजाना सिर्फ रहमत नहीं, एक अग्नि परीक्षा भी बनने वाला था। सुबह की पहली किरणें कुटिया की टूटी दीवारों से अंदर आ रही थीं। रात भर जागने के बाद भी असलम की आंखों में थकान नहीं थी, बल्कि एक अनजानी चमक थी। वह खजाने को देखता रहा, जैसे अभी भी यकीन ना आ रहा हो कि यह सब सच में उसका है। लेकिन एक बात वह बखूबी समझ चुका था, दौलत जितनी चमकती है उतना ही गहरा उसका साया होता है। उसने गहरी सांस ली और संदूक का ढक्कन धीरे से बंद कर दिया। फारिस ने हल्के से गुर्राया, मानो पूछ रहा हो, तुम इसे छूकर क्यों नहीं रखते? क्यों डरे हुए हो? असलम ने उसके सिर पर हाथ रखा और धीमे स्वर में कहा, क्योंकि असली खतरा सोना नहीं, बल्कि वह लालच है जो इसे देखने के बाद पैदा होता है। उसने मिट्टी वापस संदूक पर डाल दी और जगह को ऐसे दबाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। सिर्फ अपनी जेब में कुछ चांदी के सिक्के रखे, बस उतने जितने एक आम आदमी कभी कभी कमा लेता है। यह उसका पहला फैसला था, खजाना दुनिया को नहीं बताना है। वह और फारिस जंगल से बाहर निकले। हवा साफ थी, पेड़ों पर पक्षियों की आवाजें थीं, लेकिन असलम का दिल शांत नहीं था। उसमें उम्मीद थी, पर डर भी। बाजार पहुंचते ही लोगों ने उसे देखकर ताने नहीं मारे, जैसा अक्सर होता था, बल्कि हैरानी की बात यह थी, पहली बार कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुराए। उसने रोटी, थोड़ा दूध, सूखे मेवे
और कुछ जरूरी सामान खरीदा। दुकानदार ने उसे ध्यान से देखा, फिर बोला, आज तुम जरा अलग लग रहे हो असलम, चेहरे पर अजीब सी रोशनी है। असलम मुस्कुराया, झूठी नहीं बल्कि शुक्रगुजार मुस्कान। रोशनी तो हर उस इंसान पर होती है जो सारी रात मुश्किलों से लड़कर सुबह मुस्कुराए। यह सुनकर पास के दो बूढ़े चुपचाप उसे देखने लगे। शायद पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि असलम सिर्फ गरीब नहीं, मजबूत भी है। गांव लौटते वक्त असलम जानबूझकर लंबा रास्ता चुनकर आया ताकि कोई उसके साथ कुटिया तक ना आए। कुटिया पहुंचकर उसने सामान रखा और राहत से बैठ गया। कुछ देर बाद वह छोटी डायरी लेकर बैठा जो उसके पास सालों से थी, लेकिन कभी उसमें कुछ लिखा नहीं गया था। पहली बार उसने लिखना शुरू किया, आज अल्लाह ने मुझे नहीं बदला बल्कि सिर्फ मेरी हालत बदली है। अब असली इम्तिहान है, क्या एक मैं अपने दिल को इंसान रख सकूंगा या ये दौलत मुझे पत्थर बना देगी। फारिस उसके पैरों के पास लेट गया, शांत, वफादार और चौकस। लेकिन गांव में हवा बदल चुकी थी। लोग अब उसके बारे में फुसफुसाने लगे थे। कुछ कह रहे थे उसकी किस्मत पलट रही है, तो कुछ कह रहे थे इतनी शांति किसी तूफान का संकेत है। और जिस रात वह सोने की कोशिश कर रहा था, उसी रात किसी और ने उसकी मौन किस्मत को पहचान लिया था। क्योंकि जहां दौलत होती है वहां नजरें भी पीछा नहीं छोड़ती, और जल्द ही किसी की नजर असलम पर टिकने वाली थी। अगले कुछ दिनों में सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। असलम अब वही आदमी था, साधारण कपड़े, नम्र आवाज और मेहनती स्वभाव, बट उसके व्यवहार में एक गहरा सुकून आ गया था। यह सुकून कई लोगों की नजरों से नहीं छिपा। वह बाजार से अब ज्यादा सामान लाने लगा था। पहले जहां वह आधी रोटी और थोड़ा दूध मांगते हुए हिचकिचाता था, वहीं अब वह आत्मविश्वास से खरीदारी करता था। मगर फिर भी कभी फिजूल खर्च नहीं करता। लोगों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया, ये असलम बदल गया है। कहीं इसे किसी ने मदद तो नहीं की, या फिर इसे किसी ने कोई खजाना दिया है। बाजार में बातों की यह हवा धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन हुई थी उसकी पत्नी शायरा, जो उसकी बुरी हालत को देखकर घर से बाहर धक्के देकर निकाल दी थी। रातों को वह घर की खिड़की से दूर चमकती उस कुटिया को देखती, वो जगह जहां उसने उसे धक्के देकर निकाल दिया था। अब वही जगह लोगों के जिक्र में आने लगी थी। एक दिन उसकी सहेली ने कहा, शायरा, तुमने उसे खो दिया, वह अब किसी और मुकाम पर है। उसकी आंखों में एक पल के लिए जलन और पछतावा दोनों तैर गए। उधर जंगल के पास असलम अपनी नई योजना में व्यस्त था। वह अभी भी खजाने से सिर्फ जरूरत भर लेता और बाकी वापस मिट्टी के नीचे छोड़ देता। उसने सोच लिया था, इस दौलत को धीमी हवा की तरह फैलाना है, आंधी की तरह नहीं। वह छोटा सा तौल माप सुधारने लगा था। अब लोग उससे बाजार में छोटी जरूरतों के लिए उधार मांगने लगे थे, और वह हर बार मुस्कुराकर कहता, उधार नहीं, भरोसा समझ लो। लेकिन हर अच्छाई की छाया में एक ऐसा भी इंसान होता है जिसे दूसरों की खुशी चुभती है। वह आदमी था जहीर। जहीर एक लालची दुकानदार था जो हमेशा अपने सामान में मिलावट करता और ज्यादा दाम वसूलता। जब उसने देखा कि लोग धीरे धीरे असलम की तरफ भरोसे के साथ बढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर आग जल उठी। उसने अपने साथियों से कहा, ये गरीब लकड़ी बेचने वाला अचानक इतना आत्मविश्वासी कैसे हुआ? जरूर कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में शंका नहीं, लालच चमक रहा था। और लालच जब जागता है तो इंसान सिर्फ देखता नहीं, पीछा करना शुरू कर देता है। उस रात जब चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था, जहीर चुपके से जंगल के रास्ते असलम की कुटिया तक पहुंचा। वह झाड़ियों में छिपकर देखने लगा, असलम क्या करता है, कहां जाता है और क्या छुपाता है। दूर बैठा फारिस जैसे उसकी मौजूदगी महसूस कर चुका था। वह जमीन पर पंजे गाड़कर धीमे स्वर में गुर्राता रहा। जहीर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा असलम हर रात मिट्टी खोदता है और सुबह उसे फिर ढक देता है। अब शक नहीं, अब उसकी लालसा जाग चुकी थी। अब कहानी सिर्फ असलम और खजाने की नहीं रही। अब किसी की नजर उस रहस्य पर टिक चुकी थी, और वह नजर दुआ वाली नहीं बल्कि बर्बादी वाली थी। दिन बीतते गए और असलम की जिंदगी में धीरे धीरे नई रौनक आने लगी। गांव के किनारे बने उसकी छोटी सी दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं रही थी, वह भरोसे की जगह बन चुकी थी।
वहां न तौल कभी कम होता, न बोल कभी कड़वा। गरीब लोग वहां बेझिझक आते और उधार मांगते, और असलम हर बार मुस्कुराकर कहता, जो आज नहीं दे सके वह कल दे देना, और अगर कल भी न दे सके तो दुआ दे देना। इस बात ने गांव वालों के दिल जीत लिए। अब जब बाजार में उसका नाम लिया जाता, लोग इज्जत से सिर हिलाते। लेकिन हर खुशी के पीछे एक ईर्ष्या छुपी होती है, और वह ईर्ष्या अब बढ़ती जा रही थी। जहीर अब सिर्फ शक में नहीं था, वह यकीन करने लगा था कि असलम के पास जरूर कुछ छुपा है। उसने चौंकाने वाली बातें फैलानी शुरू कर दी। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह रात में जमीन खोदता है। इतनी रात को मिट्टी क्यों खोदता होगा? जरूर कोई खजाना मिला है। वो पहले गरीब था, अब मुस्कुराहट देखो, जैसे किसी राजा का लहजा हो। शुरू में गांव वालों ने इन बातों को मजाक समझा, लेकिन इंसानों की फितरत हमेशा एक जैसी होती है। सच्चाई सुनकर वे सोचते हैं, और अफवाह सुनकर यकीन कर लेते हैं। धीरे धीरे नजरें बदलने लगीं, कुछ चुपचाप, कुछ खुलेआम। जब असलम बाजार जाता, लोगों की खुसर पुसर चलती, देखो वही है, किस्मत नहीं, कोई राज है उसके पास। और जैसे हर अफवाह की तरह यह भी गलत कानों तक पहुंची। उस कान का नाम था अरशद, गांव का सबसे चालाक और खतरनाक आदमी। अरशद कभी डकैत रहा था, अब खुद को व्यापारी कहता था, पर उसकी आंखों में वही पुराना लालच और चालाकी जिंदा थी। जब उसे असलम के बारे में सुना, उसने धीमी आवाज में कहा, जिस जमीन में सोना छुपा हो, वहां सिर्फ पेड़ नहीं उगते, वहां इंसान भी लालची बन जाते हैं। उसने तय कर लिया, वह इस राज को जानकर रहेगा। उधर कुटिया में असलम और फारिस पहले की तरह जिंदगी जी रहे थे। छोटी मोमबत्ती की रोशनी में बैठकर वह दुआ पढ़ता। फारिस उसके पैरों के पास गोल होकर सो जाता। लेकिन आज हवा में बेचैनी थी। फारिस अचानक उठकर बाहर दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसकी आंखें तेज हो गईं, कान खड़े हो गए, और वह धीमे धीमे गुर्राने लगा। असलम ने उसकी तरफ देखा और फुसफुसाया, क्या हुआ मेरे दोस्त, कोई है बाहर? फारिस ने जवाब नहीं दिया, बस दीवार के पार किसी अनदेखी मौजूदगी को महसूस करता रहा। असलम का दिल धड़क उठा। कभी कभी खतरा दरवाजा नहीं खटखटाता, बस चुपचाप खड़ा रहता है, सही समय का इंतजार करता हुआ। और आज एक ऐसी ही परछाई उसकी ओर बढ़ रही थी। क्योंकि जब लालच जागता है तो इंसान चोर नहीं बनता, वह शिकारी बन जाता है। और अब कोई असलम को शिकार समझने लगा था। रात ढल चुकी थी, लेकिन कुटिया के आसपास की हवा में बेचैनी तैर रही थी। आसमान बादलों से घिरा था, और दूर कहीं भेड़िए की आवाज अंधेरे में गुम हो रही थी। असलम मोमबत्ती की हल्की लौ के सामने बैठा था, और फारिस दरवाजे की ओर मुस्तैद नजरों से देख रहा था, जैसे वह इंसानों से ज्यादा अंधेरे इरादों को पढ़ सकता हो। उस रात अरशद कुटिया से ज्यादा दूर नहीं था। झाड़ियों में छिपकर वह हर हरकत, हर सांस, हर शांत कदम को घूर रहा था। उसने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, अब खेल शुरू होता है असलम, चलो देखते हैं तेरे पास क्या राज छुपा है। सुबह हुई तो गांव का माहौल पहले जैसा नहीं था। लोग अभी भी असलम से सामान खरीदते थे, लेकिन पहले की गर्मजोशी गायब थी। कुछ मुस्कुराते थे, मगर मुस्कुराहट के पीछे सवाल छिपे थे। कुछ धीरे से बात करते और फिर चुप हो जाते जब असलम पास आता। लेकिन वो अभी भी वैसा ही विनम्र था। वही नजाकत, वही नम्रता, वही चेहरे की मजबूत शांति। एक बूढ़ी औरत उसकी दुकान पर आई। उसकी आंखों में बेचैनी और उम्मीद दोनों थीं। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन दवाई की जरूरत है। मेरे पति की तबीयत खराब है। पहले तो वह रुक गई, सोच रही थी, क्या असलम अब बदल चुका होगा? लेकिन असलम मुस्कुराया और सामान उसकी थैली में रखते हुए कहा, अम्मा, दुआ कर देना, वही सबसे बड़ी आजादी है। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुआ दी, अल्लाह तेरी झोली कभी खाली न करे। यह सुनकर पास खड़े दो आदमी हैरान रह गए। एक ने दूसरे के कान में कहा, जो इंसान मुफ्त में सामान दे, उसके पास बहुत दौलत होती है, जरूर उसे खजाना मिला है। दूसरी तरफ अरशद धीरे धीरे असलम के पास आना शुरू कर चुका था। उसने दोस्ती का नकाब पहन लिया। एक दिन वह दुकान पर आया, मुस्कुराया और बोला, सलाम असलम भाई। असलम ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम, कहिए।
अरशद ने मीठे स्वर में कहा, मैंने सुना है तुम ईमानदार आदमी हो। मैं नया व्यापार शुरू कर रहा हूं, चाहो तो साझेदारी कर सकते हैं। असलम ने पहले तो चुपचाप उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में न उतावलापन था न डर, बस समझदारी। धीरे से बोला, मैं वो इंसान हूं जो रातों को लकड़ी ढोता रहा है, अभी भी खुद पर भरोसा सीख रहा हूं। साझेदारी शायद अभी मेरा वक्त नहीं। अरशद मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी मुस्कान में चाकू की धार छिपी थी। ठीक है असलम, लेकिन याद रखना, मौके 2 बार नहीं आते। वह चला गया, पर उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब यह सिर्फ शक नहीं, जंग है। उसी रात जब हवा और घनी होने लगी, फारिस अचानक जोर से भौंकने लगा। असलम बाहर दौड़ा। झाड़ियों में कुछ था, कोई आवाज, कोई छाया, कोई निगाह। लेकिन जब उसने मशाल उठाई, वहां कोई नहीं था, सिर्फ मिट्टी पर ताजे पैरों के निशान और एक साया जो अब छुप कर नहीं, बल्कि शिकार करने को तैयार था। अब खजाना सिर्फ मिट्टी में नहीं छिपा था, अब वह किसी की नजर में था। और जब नजर लालच की हो तो रातें और खतरनाक हो जाती हैं। अगली सुबह सूरज तो उगाया था, लेकिन कुटिया के भीतर अंधेरा अभी भी बाकी था। दिल का अंधेरा। रात की घटना ने असलम को सोच में डाल दिया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि फारिस ने इतनी बेचैनी और गुस्सा दिखाया हो। वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वह खतरे की पहली घंटी था। असलम ने फारिस के सिर पर हाथ फेरा। मेरे हमसफर, कुछ तो बदल रहा है। शायद यह सिर्फ दौलत का इम्तिहान नहीं, बल्कि मेरी नीयत का भी इम्तिहान है। फारिस ने हल्की आवाज में जवाब दिया, जैसे वह उसकी बात समझ रहा हो। उस दिन गांव में माहौल और ज्यादा अजीब था। लोग असलम के साथ सम्मान से बात तो करते थे, पर उनके शब्दों में छिपा डर और जिज्ञासा साफ महसूस हो रही थी। कोई पूछता, असलम, अब तुम पहले जैसे परेशान क्यों नहीं लगते? दूसरा बोलता, इतनी चीजें तुम अचानक कैसे खरीदने लगे? असलम हर बार मुस्कुरा देता, लेकिन उसकी मुस्कान अब समझदार थी और सावधान भी। कुछ देर बाद एक बूढ़े मौलवी साहब उसकी दुकान पर आए। गांव में सभी उनका आदर करते थे। उनके चेहरे पर सादगी और नजरों में गहराई थी। वह बोले, सलाम असलम बेटा। वालेकुम अस्सलाम हजरत, असलम ने सम्मान से जवाब दिया। मौलवी साहब ने उसे ध्यान से देखा और नरम आवाज में कहा, लोगों की बातें बदल रही हैं, और जब लोग सवाल पूछते हैं तो जवाब सिर्फ एक चीज देता है, अमल। असलम थोड़ा झुका और बोला, हजरत, अगर मेरे हिस्से में रहमत आई है तो मैं चाहता हूं कि वह किसी के लिए बोझ न बने। मौलवी साहब मुस्कुराए। याद रखना बेटा, अल्लाह जब किसी को देता है तो उसकी परीक्षा भी बढ़ जाती है। दौलत में बरकत तभी होती है जब दिल में तौबा और हाथ में सादगी हो। ये कहकर वह चले गए। उनके शब्द हवा में देर तक गूंजते रहे, जैसे कोई चेतावनी और कोई दुआ, दोनों साथ में। उधर अरशद अब सिर्फ शक में नहीं था, वह योजना बना चुका था। उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को बुलाया। उस गरीब की किस्मत बदल गई है। अचानक, बिना वजह कोई अमीर नहीं बनता, उसने ठंडी आवाज में कहा। एक आदमी बोला, तो अब क्या करेंगे? अरशद ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, अब हम दोस्ती की आड़ में सच निकालेंगे, और अगर सच न मिला, उसने टेबल पर पड़े चाकू को उंगली से छुआ, तो दूसरे तरीके भी हैं। उसके आदमी एक दूसरे को देखने लगे। कुछ के चेहरे पर डर था और कुछ के चेहरे पर वही लालच जो इंसान को इंसान नहीं रहने देता। रात करीब आई, बहुत धीमे, बहुत खामोशी से। कुटिया के बाहर हवा बह रही थी, घास की परछाइयां जमीन पर हिल रही थीं, और उस सन्नाटे में फारिस अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे उसने अंधेरे में किसी को महसूस किया हो। असलम ने उसे देखा। दिल में एक बात साफ थी, अब सिर्फ खजाने की नहीं, इम्तिहान की शुरुआत थी। कभी कभी खतरा दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वह चुपचाप अंदर आने का रास्ता ढूंढता है। और आज रात किसी ने वह रास्ता ढूंढ लिया था। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। आसमान में बादल थे, पर हवा अजीब तरह से शांत थी, जैसे तूफान आने से पहले प्रकृति खुद सांस रोके खड़ी हो। कुटिया में हल्की सी तेल वाली दिया जल रही थी, जिसकी लौ कभी बढ़ती और कभी सिमट जाती, मानो वह भी डरी हो। असलम चटाई पर बैठा था और फारिस दरवाजे के पास चौकन्ना था। उसकी आंखें अंधेरे पर गड़ी थीं, उसके कान हवा की हर मामूली आवाज पर खड़े हो जाते।
और तभी वह आवाज आई, सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज, धीमी लेकिन साफ, जैसे कोई कदमों के निशान छुपाता हुआ चल रहा हो। फारिस गुर्राया, इस बार हल्के नहीं बल्कि गहरे गुस्से के साथ। असलम तुरंत उठ गया। उसकी सांसें भारी हो गईं, पर चेहरे पर डर नहीं, सतर्कता थी। वह दरवाजे के करीब जाकर बोला, कौन है बाहर? कुछ पल खामोशी रही। फिर अचानक किसी ने हंसी जैसी आवाज निकाली, मगर वह हंसी इंसानी नहीं, वह थी दहशत और खेल का मिला जुला एहसास। एक आवाज आई, डर मत असलम, दोस्त आया है। असलम ने मशाल उठाई और दरवाजा थोड़ा सा खोला। अंधेरे में 3 परछाइयां खड़ी थीं। आगे वाले के चेहरे पर नकाब था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, चालाक, तेज और खतरनाक। वह व्यक्ति आगे आया और परिचित लहजे में बोला, पहचाना? मैं अरशद हूं, सोचा आज मिलने आऊं, दोस्त की तरह। असलम ने उसकी आंखों में देखा, वहां दोस्ती नहीं थी, सिर्फ लालच और दंभ। धीरे से बोला, इस वक्त रात में मिलने आने की क्या वजह है? अरशद मुस्कुराया, वजह बस एक छोटी बात। गांव में चर्चा है कि तुम्हारी किस्मत पलट गई है, तो सोचा पूछ ही लूं, वजह क्या है? असलम जवाब देने ही वाला था कि फारिस अचानक अरशद के बहुत करीब आ गया और जोर से भौंका, इतनी जोर से कि 2 आदमी पीछे हट गए। अरशद की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारे पास तो बड़ा बहादुर कुत्ता है, असलम ने शांत आवाज में कहा। वो सिर्फ कुत्ता नहीं, अल्लाह की भेजी हुई निगरानी है। वो खतरे को इंसानों से पहले पहचान लेता है। अरशद ने थोड़ा झुककर कहा, ओह, तो खतरा है? असलम ठहर गया और बोला, वो खतरा नहीं जो बाहर खड़ा है, वो खतरा है जो दिल में लालच बनकर बैठ जाए। उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं। अरशद की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने धीरे से कहा, हम फिर मिलेंगे असलम, और उस दिन या तो राज मिलेगा या जवाब। और वह अंधेरे में गायब हो गया, अपने आदमियों के साथ। फारिस देर तक अंधेरे में घूरता रहा, जैसे उस खतरे को अपना नाम, चेहरा और नीयत सब पता चल गई थी। असलम ने दिया बुझाकर आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, या अल्लाह, मुझे अपने अमान में रखना। क्योंकि अब वह समझ चुका था, खजाना मिट्टी में छिपा था, लेकिन खतरा इंसानों के दिल में जाग चुका था। अब अरशद इंतजार नहीं करेगा, वह अगला कदम उठाएगा, और उस कदम के बाद असलम की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। सुबह की हवा ताजा थी, लेकिन दिल का बोझ रात की तरह भारी। खुले आसमान के नीचे गांव जाग रहा था, मुर्गों की आवाजें, बच्चों की हंसी और बाजार की पहली हलचल। मगर इन सब के बीच असलम के दिल में एक खामोश तूफान चल रहा था। वह दुकान की ओर जा रहा था, और फारिस उसके साथ, हमेशा की तरह सतर्क, हर आवाज पर ध्यान देते हुए। रास्ते में कुछ लोग उसे देखते, फिर धीरे धीरे बातें करते। आजकल वह रात को जागता रहता है। कहते हैं उसके पास खजाना है, अगर है भी तो किसके पैसे हैं वो? असलम ने कुछ नहीं कहा। उसने सीखा था, कभी कभी जवाब देना कमजोरी नहीं, मगर चुप रहना इबादत होता है। दुकान पर पहुंचकर उसने पहला काम किया, जमीन पर बैठकर छोटी सी दुआ पढ़ी। या रब, मेरी नीयत साफ रख और मेरी रोजी हलाल। अगर तूने देना था तूने दिया, लेकिन मुझे घमंड से बचा। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों में यकीन था। कुछ देर बाद गांव का सराफा व्यापारी इमाद दुकान पर आया। वह पहले कभी असलम से बात नहीं करता था, लेकिन आज उसका रवैया अलग था। उसने कहा, सलाम असलम भाई। वालेकुम अस्सलाम, कहिए। इमाद ने चारों ओर देखा, फिर थोड़ा झुककर बोला, अगर कभी तुम्हें कुछ बेचना हो, सोना, रत्न या कोई कीमती चीज, तो मैं अच्छे दाम में खरीद लूंगा। असलम ठहर गया। उसने महसूस किया ये शब्द सिर्फ सवाल नहीं, जाल थे। धीरे से बोला, मेरे पास बेचने को सिर्फ सच और ईमानदारी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इमाद ने नकली मुस्कान दी। अच्छा, देखते हैं। फिर वह चला गया। दोपहर में एक अजनबी बच्चा दुकान पर आया, हाथ में कागज था। असलम ने मुस्कुराकर कहा, क्या चाहिए बेटा? बच्चे ने कागज उसकी ओर बढ़ाया। उसमें एक ही लाइन लिखी थी, आज रात जंगल की पुरानी चट्टान के पास अकेले मिलो, वरना पछताओगे। असलम ने बच्चे से पूछा, ये किसने दिया? बच्चे ने कंधे उचकाए। एक आदमी, चेहरा ढका हुआ था। इतना कहकर वह भाग गया। फारिस फिर से गरज उठा,
इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक आवाज में। असलम ने संदेश मोड़कर अपनी जेब में रख लिया। उसकी आंखें शांत थीं, मगर अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। शाम ढली, अंधेरा घना होने लगा, और फिर वही जगह, जंगल की पुरानी चट्टान। वहां 3 लोग खड़े थे और उनके बीच में अरशद। असलम आगे आया। अरशद उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अब और खेल नहीं असलम, सच बताओ, तुम्हें खजाना मिला है ना? हवा रुक गई, माहौल भारी हो गया। असलम ने धीरे से कहा, खजाना इंसान को नहीं पहचानता, इंसान उसे पहचानता है, और किसी की नीयत खराब हो तो सोना भी जहर बन जाता है। अरशद ने ठंडी हंसी हंसी। बहुत बातें कर लीं, अब बस जवाब दो, खजाना कहाँ है? उसके 2 गुंडों ने लाठी उठाई। फारिस दांत निकालकर पेशानी पर शिकन के साथ उनके सामने जा खड़ा हुआ, जैसे कह रहा हो, पहले मुझे पार करो। और वहीं टकराव की पहली चिंगारी हवा में लहर गई। अब यह सवाल नहीं था कि लड़ाई होगी या नहीं, सवाल यह था, कौन बचेगा और किसकी किस्मत यहीं दफन होगी। पुरानी चट्टान के आसपास अंधेरा और गहरा हो चुका था। दूर कहीं झींगुरों की आवाजें आ रही थीं, पर इस जगह पर हवा भी जैसे खामोश हो गई थी। अरशद के आदमी फारिस को देखकर हिचकिचा रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों में डर नहीं, चेतावनी थी। अरशद ने अपने आदमियों को हाथ के इशारे से रोका और आगे बढ़कर धीमी आवाज में बोला, असलम, आखिरी बार पूछ रहा हूं, खजाना कहां है? असलम ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में वजन था। अगर मेरे पास खजाना होता भी, तो पहले यह देखता कि कौन उसे पाने लायक है, क्योंकि दौलत हाथों में आने से पहले दिलों की असलियत सामने लाती है। अरशद की आंखों में गुस्सा चमका। मुझे उपदेश मत दो असलम, अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो ये शांत रात तुम्हारी आखिरी रात बन जाएगी। उसने 2 कदम आगे बढ़ते हुए घूर कर कहा, तुम्हें नहीं लगता कोई गरीब आदमी इतनी जल्दी बदल सकता है? कोई बिना वजह ईमानदार नहीं रह सकता। बात साफ है, खजाना मिला है तुम्हें, और वो सिर्फ मेरा हक है। असलम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरशद, खजाना मिलने से इंसान अमीर नहीं होता। खुदा की मेहर मिल जाए तो इंसान रूह से अमीर बन जाता है। अरशद अब और नहीं सुन सकता था। उसने हाथ उठाया और चिल्लाया, मारो इसे! उसके 2 आदमी नदीम की ओर बढ़े, लेकिन इससे पहले कि लाठी हवा में उठती, फारिस बिजली की तरह आगे झपटा। एक जोरदार दहाड़ हवा में गूंजी। पहला हमला इतना अचानक था कि दोनों आदमी पीछे गिर पड़े। उनमें से एक की बांह फारिस के दांतों के बीच फंस गई और वह दर्द से चिल्ला उठा। असलम चिल्लाया, फारिस, बस चोट पहुंचाओ, जान नहीं। उसके शब्दों में गुस्सा नहीं, बल्कि दया थी, क्योंकि असलम जानता था, जुल्म करने वाला और बदला लेने वाला दोनों में फर्क कम रह जाता है। अरशद पीछे हट गया, लेकिन उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। गुस्सा, हैरानी और डर, सब एक साथ। उसने दबी आवाज में कहा, यह तो सिर्फ शुरुआत है असलम। तुम समझते हो तुम जीत गए? नहीं, तुमने अब दुश्मनी खरीद ली है। असलम ने मजबूती से कहा, दुश्मनी करने वाला इंसान छोटा होता है, लेकिन माफ करने वाला, उसके दिल में अल्लाह बसता है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसी रास्ते पर रहूं। अरशद चीखा। देखते हैं। वह और उसके आदमी अंधेरे में गायब हो गए। असलम वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। फारिस उसके पास आया और अपना सिर उसकी गोद में रख दिया, जैसे कह रहा हो, मैं हूं, तुम अकेले नहीं। असलम ने आसमान की ओर देखा और फुसफुसाया, या अल्लाह, तूने मुझे आज बचा लिया, लेकिन इस लड़ाई का मकसद मैं कब समझूंगा। और उसी रात उसे एहसास हुआ, वह केवल खजाने का मालिक नहीं, अब एक परीक्षा का हिस्सा बन चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन ऐसा फैसला आने वाला था जिसने पूरे गांव को 2 हिस्सों में बांट दिया। अगली सुबह गांव जागा तो हवा में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे रात किसी राज को छुपाकर गुजरी हो। कुछ लोग खेतों की ओर जा रहे थे, कुछ पानी भर रहे थे, लेकिन हर चेहरे पर एक ही सवाल था, कल रात जंगल में क्या हुआ? बातें धीरे धीरे फैल रही थीं, और हर बार कहानी में नया रंग जुड़ रहा था। सुना है असलम ने अरशद पर हमला किया? नहीं, मैंने सुना फारिस ने किसी का हाथ फाड़ दिया। शायद सच में उसे खजाना मिला है, तभी वो रात में घूमता रहता है। जितने लोग उतनी बातें,
और इंसान जब सच नहीं जानता तो अफवाहों को सच मान लेता है। सुबह होते ही गांव के बुजुर्गों और सरपंच ने पंचायत बुला ली। मिट्टी के चबूतरे पर दरी बिछाई गई और लोग इकट्ठा होने लगे। असलम चुपचाप वहां पहुंचा, सिर झुका हुआ, और साथ में फारिस। अरशद पहले से मौजूद था। उसका हाथ पट्टी में बंधा हुआ था और चेहरे पर बनावटी दर्द और असली गुस्से का मिश्रण। उसने सबके सामने आवाज ऊंची करके कहा, गांव वालों, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या यह इंसाफ है कि एक गरीब लकड़हारा अचानक अमीर हो जाए और जब उससे सवाल करो वह हमला कर दे? भीड़ में हलचल फैल गई। एक आदमी बोला, अगर यह सच है तो इसे जवाब देना होगा। दूसरा बोला, और ये कुत्ता इतना जंगली क्यों हो गया? फारिस गुर्रा उठा, लेकिन असलम ने हाथ रखकर उसे शांत किया। सरपंच ने कड़क आवाज में कहा, असलम, तुम पर इल्जाम है कि तुमने रात में अरशद और उसके लोगों पर हमला किया। क्या कहना है? असलम ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आवाज थकी हुई थी, लेकिन सच दृढ़ था। मैंने किसी पर हमला नहीं किया। वो लोग रात में मेरी कुटिया के पास आए, धमकाया, और फारिस ने सिर्फ मेरी हिफाजत की। अरशद तुरंत बोला, झूठ! अगर तुम्हारे पास छुपाने को कुछ नहीं तो लोग क्यों कह रहे हैं कि तुम रातों को मिट्टी खोदते हो? क्यों तुम्हारा खर्च दिन ब दिन बढ़ रहा है? भीड़ चुप हो गई। यह सवाल सीधे दिल पर लगा था। असलम ने गहरी सांस ली और कहा, हां, मैं रात को मिट्टी खोदता हूं। भीड़ एक साथ फुसफुसाने लगी। देखा, मैंने कहा था, खजाना वहीं है। असलम ने आगे कहा, क्योंकि मैं अपने डर को दफना रहा हूं, क्योंकि अल्लाह ने मुझ पर रहमत की है और मैं सोच रहा हूं कि कैसे उस नेकी को लोगों के काम में लाया जाए। भीड़ ठहर गई, कंफ्यूज मगर उत्सुक। अरशद हंसा, अगर सच कह रहे हो तो कसम उठा लो कि तुम्हें खजाना नहीं मिला। असलम की आंखों में हल्का दर्द और गहराई उभरी। उसने कहा, मैं झूठ को सच बनाने के लिए कसम नहीं खाता और सच कहने के लिए कसम की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग सिर हिलाए, मानो वही जवाब दिल को लगा हो। कुछ मुस्कुराए, मानो उसे झूठा मान चुके हों। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तब हुई। एक बूढ़े दाढ़ी वाले आदमी ने उठकर कहा, मैं जानता हूं असलम झूठ नहीं बोलता। उसकी दुकान पर मैंने कभी कम तौल नहीं देखा। उसका दिल साफ है। उसके बाद एक और आदमी खड़ा हुआ। उसने मेरी बेटी की दवाई बिना पैसे लिए दी थी। फिर एक और। उसने कभी किसी को मना नहीं किया। वो अमीर हो या गरीब, सबसे एक जैसा पेश आता है। धीरे धीरे बहुत से लोग असलम के पक्ष में खड़े होने लगे। अरशद का चेहरा उतरने लगा। सरपंच ने गंभीर आवाज में कहा, अगर कोई सबूत के बिना किसी पर इल्जाम लगाए तो वह खुद कसूरवार माना जाएगा। भीड़ की नजरें अरशद पर टिक गईं। वह पहली बार असली डर में चुप हो गया। असलम ने सर उठाकर आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, या अल्लाह, तूने आज मेरी हिफाजत फिर कर दी। लेकिन वह नहीं जानता था, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि उस रात कोई चुपचाप एक फैसला कर चुका था, अगर सच नहीं मिला तो अब खजाना छीना जाएगा। उस रात कुटिया और भी शांत थी, लेकिन उस खामोशी में दो चीजें थीं, सुकून और खतरे की धीमी दस्तक। पंचायत में लोगों ने उसके पक्ष में बात की थी। यह राहत देने वाली बात थी, मगर यह राहत पूरी तरह चैन नहीं लाती थी। असलम चटाई पर बैठा आसमान देख रहा था। हवा ठंडी थी, रात गहरी थी और सितारों की चुप्पी ऐसी लग रही थी जैसे वह भी इंतजार में हो, आने वाली किसी कहानी के मोड़ का। फारिस उसके पैरों के पास लेटा था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं थीं। वह बार बार दरवाजे की ओर देखता, जैसे उसकी रूह कह रही हो, खतरा अभी गया नहीं, बस परछाई बदल ली है। असलम ने धीरे से कहा, मेरे दोस्त, अल्लाह की रहमत पर मेरा भरोसा कम नहीं हुआ, लेकिन इंसान की नीयत से डर लगता है। फारिस ने उसकी तरफ चेहरा उठाया और उसकी गोद में सिर रख दिया, जैसे वह कह रहा हो, हम डटकर खड़े रहेंगे। अगली सुबह गांव में हवा बदली हुई थी। लोग जो कल तक सवालों में उलझे थे, आज कुछ नरम दिख रहे थे। कुछ ने सलाम किया, कुछ ने मुस्कुराया। ये उस भरोसे की वापसी थी जो इल्जामों के शोर में दब गई थी। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो दूर छुपकर बस देख रहा था। शायरा, वही औरत जिसने उसे घर से निकाल दिया था। उसकी आंखों में पश्चाताप था, शर्म थी
और कुछ अनकहा डर भी। वह लोगों से पूछती, छुपकर सुनती और फिर चुप हो जाती। हर बार जब उसे सुनाई देता, असलम बहुत बदल गया है, उसके पास अब नेमत है, तो उसके दिल में अजीब कड़वाहट उठती। कई बार वह खुद से कहती, काश मैंने उसे समझा होता, काश मैंने ताने देने की जगह उसका साथ दिया होता। लेकिन वक्त गुजर चुका था और कुछ बातें वक्त लौटाने से पहले इंसान के दिल में पहचान छोड़ जाती हैं। उस दोपहर असलम ने दुकान बंद की और मस्जिद की तरफ गया। नमाज के बाद जब वह बाहर निकला तो एक बुजुर्ग ने उसे रोका। उनकी आंखें नर्म थीं। उन्होंने कहा, बेटा, अल्लाह जब किसी को उठाता है तो उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं और आजमाइशें भी, मगर याद रखना, नेमत की हिफाजत शुक्र से होती है, डर से नहीं। असलम चुप रहा, लेकिन उस सलाह ने सीधे उसकी रूह को छू लिया। उधर गांव के दूसरे छोर पर अरशद अपने आदमियों के साथ बैठा आग की लपटों को घूर रहा था। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसके शांत चेहरे के पीछे छिपा इरादा जहरीला था। उसने धीमी आवाज में कहा, अब दिमाग से नहीं, ताकत से बात होगी। खजाना मिलेगा, किसी भी कीमत पर। उसका एक आदमी धीरे से बोला। लेकिन गांव अब असलम को मानने लगा है। अरशद की आंखें सख्त हो गईं। गांव की राय सोने से नहीं बदलती, डर से बदलती है। कुछ पल की खामोशी रही, फिर उसने आगे कहा, आज रात खेल फिर शुरू होगा। रात आई, धीरे लेकिन भारी कदमों से। दूर एक उल्लू की आवाज आई, फिर कुटिया के पास घास हिली। फारिस अचानक झटके से उठा और गुर्राने लगा। असलम ने महसूस किया, कुछ आने वाला है, कुछ जो अब सिर्फ शक नहीं बल्कि टकराव था। आज की रात सिर्फ कुटिया की दीवारों की नहीं, किस्मत की दीवारों की परीक्षा लेने वाली थी, और कोई छिपकर नहीं, सामना करके आएगा। उस रात हवा अजब तरीके से बह रही थी, जैसे वह खुद जानती हो कि कुछ होने वाला है। कुटिया की दीवारों पर दिए की लौ कांप रही थी और जंगल की सरसराहट ऐसे लग रही थी जैसे अंधेरा खुद बात कर रहा हो। असलम चुप बैठा था, लेकिन उसकी सांसें धीमी नहीं थीं। फारिस दरवाजे के सामने बैठा था, पूरी तरह तैयार, पूरी तरह सतर्क। अचानक सूस खड़खड़ाहट जंगल की तरफ से आती हुई। फारिस गुर्राया, इस बार गुस्से से नहीं बल्कि चेतावनी के अंदाज में। असलम ने दिया उठा लिया और बेहद शांत आवाज में बोला, जो भी आए, इस बार मैं भागूंगा नहीं। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक यकीन था। कुछ ही पल में कुटिया के सामने चार परछाइयां दिखीं। चांदनी कम थी, लेकिन इतना काफी था कि असलम समझ सके, ये वही लोग हैं जो पिछली रात उसके पास आए थे। बीच में था अरशद। उसके चेहरे पर अब मुस्कान भी नहीं थी, सिर्फ कड़वाहट, क्रोध और लालच का मिलाजुला रूप। उसने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, असलम, मैंने तुम्हें मौका दिया था अच्छे तरीके से बात करने का, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। अब कोई दुआ, कोई समझ, कोई बहाना काम नहीं आएगा। असलम ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम मुझे डराने आए हो या खुद अपने डर से लड़ने? ये सुनकर बाकी तीन लोग बौखला गए। एक ने चिल्लाकर कहा, बस हमारी बात का जवाब दो, खजाना कहाँ है? असलम ने धीमी आवाज में कहा, अगर अल्लाह ने मुझे दिया है तो वह मेरी कोशिशों का फल है, चोरी नहीं। और अगर तुम्हें चाहिए तो मांगने आओ, छीनने नहीं। अरशद ने हंसकर कहा, दुनिया में सिर्फ मांगने वाले नहीं चलते, लेने वाले चलते हैं। और उसके इशारे पर उसके आदमी आगे बढ़े, हथियारों के साथ। फारिस गरजा और एकदम बिजली की तरह उनके सामने जा खड़ा हुआ। उसकी आंखें अब दया वाली नहीं, चेतावनी की आग थीं। एक आदमी बोला, इस जानवर को हटाओ, वरना पहले यही मरेगा। असलम एक कदम आगे आया और सख्त आवाज में कहा, एक बात याद रखना, जहां इंसान जालिम बनता है वहां अल्लाह किसी न किसी को हिफाजत के लिए खड़ा करता है। आज वो हिफाजत फारिस है। अरशद अब गुस्से से कांप रहा था। बस, बहुत सुन लिया। उसने झटके से लाठी उठाई और उसी पल फारिस ने छलांग लगाई। लाठी फारिस की पीठ पर लगी, दर्द हुआ, लेकिन वह रुका नहीं। उसने हमलावर की बांह पकड़ ली और वह चीख पड़ा। बाकी दो आगे बढ़े। असलम ने चिल्लाकर कहा, बस। उसकी आवाज इतनी गूंजदार, इतनी भारी थी कि एक पल के लिए सब रुक गए। असलम आगे बढ़ाया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वो दृढ़ता थी जो सिर्फ तकलीफों की भट्टी में गलकर बनती है। उसने धीरे से कहा,
आज तुम खजाना खोजने आए थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखा दी है। अरशद उसकी आंखों में देखकर ठहर गया। पहली बार उसे एहसास हुआ, असलम अब वह कमजोर आदमी नहीं था जिसे वह कभी डरा सकता था। फारिस दूसरी तरफ सतर्क था, लेकिन इंतजार में। रात भारी थी, हवा धीमी थी और फैसले का वक्त सामने खड़ा था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अगले ही पल एक आवाज आई जिसने पूरे माहौल का रुख बदल दिया। और वह आवाज किसी इंसान की नहीं, तकदीर की थी। वह माहौल ठहरा हुआ था, जैसे पूरी दुनिया उस एक पल को थाम कर खड़ी हो। अरशद के आदमी अभी भी हथियारों के साथ तैयार थे। फारिस गुर्रा रहा था और असलम की आंखों में इरादे की लौ जल रही थी। तभी टनन, दूर कहीं धातु जैसा ठोस और तेज स्वर गूंजा। ऐसा लगा जैसे किसी ने लोहे को पत्थर से टकराया हो। सब रुक गए। फारिस ने सिर उठाया और ध्यान से सुनने लगा। उसकी पूंछ धीरे धीरे हिलना बंद हुई। अब वह सतर्क था। एक बार और टनन। इस बार आवाज और ज्यादा साफ थी। अरशद के चेहरे पर हैरत उभरी। उसने अपनी टीम की तरफ देखा और फुसफुसाकर कहा, क्या तुम लोगों ने कोई निशान दिया था? उन सब ने इनकार में सिर हिलाया। असलम ने वही आवाज बहुत ध्यान से सुनी। उसके दिल में एक ही एहसास आया, ये आवाज कहीं पास दबी चीज की है। तो क्या वही आवाज है जिससे यह सब शुरू हुआ था? कुछ पल बाद अंधेरे से चलने की आवाजें आने लगीं। पत्तों का कुचलना, भूरे मिट्टी पर जूतों की आवाज, धीमी सांसें। और फिर झाड़ियों के पीछे से दो लोग निकल कर आए। उनके हाथों में टॉर्च और दुनिया से थके चेहरे थे। अरशद एकदम सतर्क होकर बोला, तुम दोनों कौन? पहले आदमी ने टॉर्च ऊपर उठाई और भारी आवाज में बोला, हम शहर के प्रशासन से हैं। गांव में अफवाह फैली है कि किसी ने जंगल में पुरानी जमीन खोली है। हमें जांच करनी है। असलम चौंक गया। अरशद के चेहरे पर एक पल के लिए डर चमका, लेकिन उसने उसे छुपा लिया और छोटी हंसी के साथ बोला, अरे साहब, अफवाहें तो यहां रोज बनती हैं। यहां कोई खजाना नहीं, बस कुछ लोग कहानी को सच मान बैठते हैं। दूसरा अफसर आगे बढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हें आपत्ति नहीं होगी अगर हम यहां की जमीन जांच लें? अरशद के चेहरे पर तिकोनी कठोरता उभरी, लेकिन जवाब देना उसकी मजबूरी थी। नहीं, करे जांच। अधिकारी झाड़ियों की ओर बढ़ने लगे। फारिस भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था, जैसे वह समझ चुका हो कि आज फैसला कहीं और छिपा है। कुछ ही मिनटों बाद टन, एक और बार वही आवाज। और इस बार आवाज के बाद टॉर्च की रोशनी में मिट्टी का एक हिस्सा धसक गया, जैसे किसी ने जमीन के नीचे कुछ छिपाकर छोड़ दिया हो। एक अधिकारी ने धीरे आवाज में कहा, यह साधारण मिट्टी नहीं, इसे पुराने समय में सुरक्षित रखने के लिए दबाया गया है। अरशद के चेहरे का रंग उड़ने लगा। अब कोई शक नहीं था, कुछ था यहां। असलम आगे आया। टॉर्च की रोशनी जमीन पर पड़ी और उसने धड़कते हुए दिल से कहा, या अल्लाह, क्या यह वही है जो तूने मुझे दिखाया था? सिर्फ मेरे लिए नहीं, बल्कि मेरे इम्तिहान के लिए। अरशद चिल्लाया, यह मेरा हक है। पहले मेरे बाप दादा ने इसे खोजा था। अधिकारी ने सख्त स्वर में कहा, जब तक जांच पूरी नहीं होती, कोई इसे अपना नहीं कह सकता। चांदनी और टॉर्च की रोशनी एक साथ जमीन पर पड़ रही थी, और वहीं एक लोहे का पुराना संदूक आधा दिखाई दे चुका था। इतिहास सांस ले रहा था, और किस्मत अब किसी एक की नहीं, सबकी सीधी अदालत बन चुकी एक थी। लेकिन संदूक खुलने से पहले एक झूठ उजागर होना बाकी था, और वही झूठ किसी की जीत नहीं, किसी की तबाही बनने वाला था। जमीन में आधा दबा हुआ वह पुराना संदूक अब सबकी नजर में था। एक ऐसा राज जो वर्षों से मिट्टी के नीचे सोया हुआ था, और अब मानो खुद दुनिया के सामने बोलना चाहता हो। टॉर्च की रोशनी संदूक की जंग लगी धातु पर पड़ रही थी, और जैसे जैसे मिट्टी हट रही थी, हवा भारी होती जा रही थी। डर, उम्मीद और लालच तीनों साथ मौजूद थे। अरशद आगे बढ़ा और चिल्लाया, यह मेरा है, मेरे बाप दादा ने इसे ढूंढा था, सिर्फ मेरी विरासत है ये। अधिकारी ने उसे रोकते हुए सख्त स्वर में कहा, जब तक दस्तावेज और सबूत नहीं मिलते, कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। असलम ने दूर खड़े होकर यह सब देखा। उसकी सांसें तेज थीं,
लेकिन उसके कदम स्थिर। फारिस उसके पास खड़ा था, पूरी तरह से तैयार, लेकिन शांत, जैसे वह भी समझ रहा था कि आज लड़ाई दांत और पंजों की नहीं, बल्कि हक और सच की है। गांव के बुजुर्गों में से एक धीमे कदमों से आगे आया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसकी निगाहें मजबूत थीं। उसने अधिकारी की तरफ देखते हुए कहा, अगर यह सच में पुरानी विरासत है तो उसके बारे में लिखित रिकॉर्ड होना चाहिए। वह रुका, फिर धीरे से बोला, और वह रिकॉर्ड मेरे पास है। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। अरशद की आंखों में घबराहट चमकी। क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? बूढ़े ने उसकी तरफ नहीं देखा। उसने अपनी जेब से पुरानी चमड़े की फटी नोटबुक निकाली। उसका रंग पीला था, जैसे वक्त ने उसे थकाकर पुराना कर दिया हो। इस नोटबुक में गांव की जमीनों, जहान, विरासतों और खोई चीजों का रिकॉर्ड है। यह मुझे मेरे वालिद ने दिया था और उन्हें उनके वालिद ने। अधिकारी ने वह नोटबुक हाथ में ली और पन्ने पलटने लगा। भीड़ की सांस रोकी हुई थी। कुछ सेकंडों बाद अधिकारी रुक गया और ऊंची आवाज में पढ़ा, पुराने जंगल के क्षेत्र में दबा हुआ संदूक किसी व्यक्ति की निजी मिल्कियत नहीं, बल्कि गांव की अमानत है। इसे जब भी निकाला जाए उसका उपयोग पूरी बस्ती और गरीबों की भलाई के लिए किया जाएगा। भीड़ में खामोशी छा गई। अरशद बौखला गया। नहीं, यह झूठ है। तुम सब मुझे बेवकूफ बना रहे हो। वह नोटबुक की तरफ झपटा, लेकिन फारिस तुरंत उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी गुर्राहट अब चेतावनी नहीं, सीमा थी। अधिकारी ने कठोरता से कहा, दस्तावेज साफ कह रहा है, यह खजाना गांव का है, किसी एक आदमी का नहीं। कुछ लोग खुशी से रो पड़े, कुछ हैरान खड़े रहे, लेकिन एक चेहरा ऐसा था जो सबके पीछे छिपकर डर और पछतावे के बीच खोया हुआ था। शायरा। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि आज सच ने उसकी सोच, उसका फैसला और उसका अहंकार तीनों को चोट पहुंचाई थी। असलम ने आगे बढ़कर धीमी आवाज में कहा, देखा अरशद, तुम मेरे खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन अल्लाह ने साफ बता दिया, दौलत बांटने के लिए होती है, छीनने के लिए नहीं। अरशद ने उसकी ओर देखा, इस बार गुस्से से नहीं, बल्कि उस इंसान की तरह जो अपनी हार को छुपा नहीं पा रहा। रात खामोश नहीं थी अब। वह गवाही दे रही थी कि झूठ कभी जीत नहीं सकता, और सच देर से भी आए तो सबका चेहरा बदल देता। लेकिन यह सिर्फ जीत नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल एक फैसला ऐसा होने वाला था जिसने असलम को भी अंदर से हिला दिया। उस रात का माहौल भले शांत था, लेकिन हर आत्मा के अंदर तूफान चल रहा था। संदूक सामने पड़ा था, अधूरा खुला, मिट्टी में दबा हुआ, मानो वह भी इंतजार कर रहा हो कि अब इसका मालिक कौन तय करता है। बुजुर्ग, अधिकारी और गांव वाले पास खड़े थे। चांदनी जमीन पर बिखरी थी और हवा में एक ऐसा सन्नाटा था जिसमें बिन बोले सवालों की भी आवाज सुनी जा सकती थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद सरपंच ने कहा, अब जब यह साबित हो चुका है कि यह खजाना पूरे गांव का है, तो हमें यह तय करना होगा कि इसे खोलने का हक किसे दिया जाए। भीड़ में थोड़ा शोर उठा। एक आदमी बोला, असलम, क्योंकि इसने इसे सबसे पहले देखा। दूसरा बोला, नहीं, गांव का बुजुर्ग खोलेगा। तीसरा पुकारा, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके दिल में लालच नहीं। अरशद मुट्ठी भींचकर चुप खड़ा था। उसकी हार साफ दिख रही थी। असलम ने एक कदम आगे बढ़ाया। सबकी निगाहें अब उसी पर थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। भीड़ शांत हो गई। असलम ने चारों तरफ देखा। उन चेहरों पर जो कभी उस पर शक करते थे, आज भरोसे की उम्मीद के साथ खड़े थे। यह खजाना मेरी वजह से नहीं निकला है, यह तो पहले से यहां था। यह अल्लाह की अमानत है, और अमानत कभी खुद के लिए नहीं रखी जाती, बांटी जाती है। फिर उसने सबसे चौंकाने वाली बात कही, मैं यह संदूक नहीं खोलूंगा। मैं चाहता हूं इसे वो खोले जिसे अल्लाह ने इस गांव का बुजुर्ग और मार्गदर्शक बनाया है। सबके चेहरे उसी तरफ मुड़े। वह बुजुर्ग आदमी जिसने रिकॉर्ड की किताब लाई थी, उसकी आंखों में आंसू भर आए, शायद इसीलिए कि उसे पहली बार महसूस हुआ, इज्जत उम्र से नहीं, नीयत से मिलती है। वह धीमे कदमों से संदूक के पास आया, मिट्टी हटाई और उसकी जंग लगी कुंडी को हाथ में लिया। भीड़ सांस रोककर देखने लगी। अरशद अचानक चीखा, यह नाटक है। एक गरीब आदमी इतना नेक कैसे हो सकता है?
ये ढोंग है। असलम उसकी तरफ मुड़ा। इस बार वह मुस्कुराया नहीं। उसने सिर्फ इतना कहा, जिस दिल में जलन हो उसे खैरात भी झर लगती है। अरशद ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसके शब्द ही अटक गए, क्योंकि अगले ही सेकंड बुजुर्ग ने संदूक खोल दिया। ढक्कन धीरे धीरे उठा। हवा में मिट्टी और पुरानी लकड़ी की खुशबू फैल गई, और फिर भीड़ की आंखें फैल गईं, क्योंकि संदूक में सोना, चांदी या जवाहरात नहीं थे, बल्कि पुरानी किताबें, नक्शे, मोहरें और एक सील किया हुआ दस्तावेज था। असलम आगे बढ़ा। उसने दस्तावेज उठाया। उस पर उसी परिवार की मुहर थी जिसने इसे दफनाया था। उसने धीरे से पढ़ा, यह संपत्ति इस बात के लिए रखी गई है कि भविष्य में कोई ऐसा व्यक्ति आए जो लालच से नहीं, ईमान से इसे खोले। जिसे मिले वह इसे गांव की भलाई, शिक्षा और अनाथों की देखरेख में खर्च करे। भीड़ पर जैसे जादू सा छा गया। कुछ लोग रो पड़े, कुछ मुस्कुराए और कुछ चुप रहे, क्योंकि सच चाहे कितना भी पवित्र हो, दिल को हिला देता है। असलम की आंखें भर आईं। उसने दस्तावेज सीने से लगाया और फुसफुसाया, या अल्लाह, तूने मुझे सिर्फ खजाना नहीं दिया, तूने मुझे जिम्मेदारी दी है। फारिस उसकी टांग के पास आया और अपनी आंखों से उसे निहारने लगा, जैसे वह कह रहा हो, और मैं तेरे साथ हूं। लेकिन तभी भीड़ के पीछे से एक धीमी आवाज आई, कांपती हुई, डरी हुई, असलम। सबने मुड़कर देखा। वह शायरा थी, टूटे कदमों के साथ, नीचे झुकी हुई नजर और हाथ कांपते हुए। उसकी आवाज में अहंकार नहीं था, सिर्फ पछतावा। अब सवाल खजाने का नहीं था, सवाल था दिलों के बीच बने जख्मों को भरने का। क्या रिश्ता वापस लौट सकता है, या अब बहुत देर हो चुकी थी? उस आवाज ने जैसे पूरी हवा को थाम दिया हो। सब धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़े, और वहां शायरा खड़ी थी। वही शायरा जिसने कभी असलम को ताने देकर घर से निकाल दिया था, वही जो आज तक उसकी मेहनत और सब्र को कमजोरी समझती रही थी। लेकिन अब उसके चेहरे पर ना अकड़ थी, न गुस्सा, बस शर्म, पछतावा और टूटा हुआ एहसास। उसने बढ़कर धीमी आवाज में कहा, असलम, मैं जानती हूं कि मैंने गलत किया, बहुत गलत। उसका गला भर आया, आंसू रुक नहीं रहे थे। जब तुम्हें सबसे ज्यादा मेरी जरूरत थी, तब मैंने तुम्हें छोड़ दिया, तुम पर शक किया, अपमान किया, और आज जब मैं देखती हूं कि तुम पर अल्लाह की रहमत बरसी है, तो मुझे एहसास होता है कि असली गरीबी तुम्हारी नहीं, मेरी थी। भीड़ खामोश हो गई। कुछ चेहरे हैरान थे, कुछ कह रहे थे, अब आ रही है, और कुछ बस देख रहे थे, क्योंकि भावनाओं का फैसला हमेशा शब्दों से नहीं होता, वक्त से होता है। असलम ने उसे ध्यान से देखा। उसके अंदर ना गुस्सा था, ना बदला, बस एक लंबी यात्रा का उतार चढ़ाव। धीरे धीरे वह आगे बढ़ा, फारिस भी उसके साथ, लेकिन शांत। असलम ने कहा, शायरा, रिश्तों में गलती होना गलत नहीं, लेकिन अहम इंसान की आंखों पर पट्टी बांध दे, वो गुनाह बन जाता है। शायरा रो पड़ी। मुझे लगा था एक गरीब आदमी सिर्फ बोझ होता है, मुझे लगा सिर्फ दिए हुए पैसे से इज्जत मिलती है, लेकिन तुमने मुझे समझाया कि इज्जत कमाई जाती है, खरीदी नहीं जाती। उसने हाथ जोड़ लिए। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। कुछ लोग भावुक हो गए, कुछ ने आंखें फेर लीं, जैसे कह रहे हों, माफी देना आसान नहीं होता। असलम ने गहरी सांस ली, कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, माफ करना कभी इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि वो ताकत है जो दिल को जंग लगने से बचाती है। लेकिन उस एक शब्द ने हवा रोक दी। माफी और भरोसा दो अलग चीजें हैं। जख्म भर सकते हैं, मगर निशान याद दिलाते हैं कि इंसान को दोबारा गिरने से पहले सोचना चाहिए। शायरा ने सिर झुका लिया। असलम ने आगे कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन हमारा रिश्ता वहीं लौटेगा, ऐसा वादा नहीं कर सकता। भीड़ में धीमी प्रतिक्रियाएं आईं। कुछ बोले, ठीक किया, कुछ बोले, बेचारी। लेकिन सच यह था, यह फैसला सिर्फ असलम का नहीं था, उस सफर का था जिससे होकर वह गुजरा था। उसी वक्त अधिकारी ने कहा, अब इस खजाने का अगला कदम तय होना बाकी है। सबकी नजर फिर संदूक पर गई। दस्तावेज अब असलम के हाथ में था, जिसे अल्लाह ने केवल ताकत नहीं, जिम्मेदारी दी थी। सरपंच ने पूछा, असलम, बताओ अब इस अमानत का फैसला क्या होगा? पूरा गांव उसकी ओर देख रहा था, कुछ उम्मीद से, कुछ जलन से और कुछ इज्जत से।
असलम ने दस्तावेज को सीने से लगाया और धीरे से कहा, यह दौलत अब किसी घर की नहीं, किसी नाम की नहीं, ये अल्लाह की अमानत है और इसे वहीं खर्च होगा जहां इसकी सही में जरूरत है, गरीबों के पेट में, बच्चों की पढ़ाई में और गांव की भलाई में। भीड़ में फुसफुसाहट नहीं, अब दुआएं थीं। अरशद दूर खड़ा सब देख रहा था। उसकी आंखों में वही सवाल था, अगर यह सब नसीब है तो मेरा हिस्सा कहां? लेकिन वह नहीं जानता था, नसीब बांटा नहीं जाता, कमाया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि अगले दिन सुबह ऐसा मेहमान आया जिसने इस खजाने की असल कहानी उजागर कर दी। अगली सुबह सूरज थोड़ा देर से उगा, लेकिन उसका उजाला गांव को नई उम्मीदों से भर चुका था। लोग आज पहले से ज्यादा शांत थे, मानो रात के फैसले ने उनके दिलों से एक पुराना बोझ हटा दिया हो। असलम संदूक के पास बैठा था, दस्तावेज उसके सामने रखा था। फारिस उसके बगल में लेटा था, लेकिन उसकी आंखें अब भी चौकन्नी थीं, जैसे वह कह रहा हो, अमानत अब सामने है, अब इसे बचाना भी उतना ही जरूरी है। उसी समय गांव के बाहर से एक गाड़ी आती दिखाई दी। उससे उतरते हुए दो अजनबी लोग दिखाई दिए और उनके पीछे एक बुजुर्ग शख्स। उस बुजुर्ग की चाल धीमी थी, मगर उस धीमे कदमों में एक अजीब सा रौब था, जैसे वह वक्त से लड़ता हुआ आया हो। जब वह पास पहुंचे तो लोगों ने एक साथ कहा, कौन हैं आप? बुजुर्ग मुस्कुराए। उनकी आंखों में नरमी और दर्द दोनों थे। मेरा नाम खैरुद्दीन शाह है, उन्होंने जवाब दिया, और यह संदूक मेरे पुरखों की वसीयत है। भीड़ में खामोश लहर दौड़ गई। असलम खड़ा हो गया। उसने आदाब किया और पूछा, अगर यह आपके पुरखों का था तो आपने इसे छुपाया क्यों? खैरुद्दीन शाह ने लंबी सांस ली। क्योंकि कभी हमारे परिवार में भी लालच ने आग लगा दी थी। कुछ लोग इसे अपना बनाना चाहते थे और उस लड़ाई में जाने भी गईं। तब मेरे दादा ने निर्णय लिया कि दौलत से बढ़कर इंसानियत है, इसलिए इसे जमीन में दफन कर दिया, इस दुआ के साथ कि जब भी यह निकले किसी लालची के हाथ न पड़े, सिर्फ उसी के हाथ में जाए जिसकी नीयत साफ और दिल में सब्र हो। उनकी आंखों से एक आंसू ढल गया। फिर उन्होंने असलम को देखा, लंबे ध्यान और सम्मान के साथ। मैंने सुना है इस संदूक तक सबसे पहले तुम पहुंचे थे और तुमने इसे अपने लिए नहीं, गांव के लिए चुना। यही हमारी वसीयत का असली मतलब था। उन्होंने जेब से एक छोटा डिब्बा निकाला। यह उस इंसान के लिए था जो इस अमानत का सही हकदार हो। उन्होंने असलम नदीम के हाथ में रख दिया। भीड़ सांस रोके देख रही थी। असलम ने धीरे से डिब्बा खोला। उसमें सोना, जवाहरात या पैसा नहीं था, बल्कि एक चाबी, और उस चाबी के साथ एक छोटा सा संदेश, जिसे नेमत मिले और वह बटोरने की जगह बांट दे, वही असली अमीर है। असलम की आंखें भर आईं। खैरुद्दीन शाह ने हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, असलम, अब तुम्हारे पास दौलत नहीं, जिम्मेदारी है। तुम इस गांव के खजाने के रखवाले बनोगे। भीड़ में दुआएं गूंजने लगीं। फारिस ने शांत होकर अपना सिर असलम के हाथ पर रख दिया, जैसे वह भी इस फैसले से सहमत हो। लेकिन तभी एक हल्की आवाज आई, और मैं। सबने देखा, वह अरशद था। उसका चेहरा बदला हुआ था। अब उसमें गुस्सा नहीं, बल्कि टूटे हुए इंसान की बेबसी थी। उसने पूछा, क्या इस खजाने में मेरे लिए भी कोई जगह है? भीड़ एक पल को ठहर गई। असलम ने उसकी ओर देखा, फिर कहा, हां। अरशद चौंक गया। असलम आगे बोले, क्योंकि यह दौलत सिर्फ नेक इंसानों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी है जो खुद को बदलना चाहते हैं। अरशद की आंखों से आंसू बह निकले। शायद वह पहली बार हार नहीं, सीख रहा था। उस दिन गांव में एक फैसला हुआ। संदूक की संपत्ति से स्कूल बनेगा, अनाथों और विधवाओं के लिए घर बनाया जाएगा, और उस खजाने की रखवाली असलम के हाथों में सौंपी गई। लोगों ने उसे सिर्फ मालिक नहीं कहा, बल्कि अमानतदार। उस शाम जब सब जा चुके थे, असलम आकाश की तरफ देख रहा था। उसने फुसफुसाया, या अल्लाह, तूने मुझे इज्जत दी, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा दिल उसी तरह झुका रहे जैसे पहले था। फारिस उसके पास बैठकर आसमान देखने लगा, जैसे दोनों एक ही बात महसूस कर रहे हों। असली खजाना कभी संदूक में नहीं होता, असली खजाना दिल की नीयत में होता है। और यूं जो कहानी लालच से शुरू हुई थी,
वह अमानत पर खत्म हुई, लेकिन शायद किसी और गांव में, किसी और दिल में एक और संदूक अभी भी इंतजार कर रहा होगा।